पहले तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। भाई मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने गुरुद्वारे में स्टे कर लिया था फॉर वन नाइट। और आज मेरा इस पूरी ही ट्रिप का आज आखिरी दिन है। और कल अटैम्प्ट करने गया था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आज एक सेकंड ट्राई करूँगा, अगर होता है तो ठीक है। उसके बाद सीधा ही फिर मैं जाऊँगा नॉन स्टॉप दिल्ली, क्योंकि भाई कल से ही अपने जो रेगुलर डेज़ हैं वो शुरू होने वाले हैं और छुट्टियों का जो ये सिलसिला है वो यहीं समाप्त हो जाएगा। तो अब बिना देरी करे सीधा चलते हैं। जो हमारा दूसरा कैंप है गुच्चू पानी का, रॉबर्ट्स केव, उसको आरंभ करते हैं। तो एक बार सीधा मिलते हैं बाइक पे। सुबह हो चुकी है और धूप ने अपने नज़ारे रोड पे बिखेरना चालू कर दिए हैं और सूर्य देवता की एंट्री के साथ साथ फ़िलहाल हम भी निकल गए हैं। टाइम अभी हो रहा है 7:30 और फ़िलहाल अब मैं गुच्चू पानी के लिए जा रहा हूँ, जो कि ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। कल जो मैं गया था वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, मैंने आपको बताया था रीज़न क्या था। लेकिन आज फिर एक बार ट्राई करते हैं, अगर होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर रिटर्न वापसी। तो दोस्तों फ़िलहाल यहाँ से जो डिस्टेंस हमें गूगल एंटी दिखा रही है वो है 6.5 किलोमीटर्स। और सुबह सुबह भीड़ कम मिल रही है, जल्दी उठने का और जल्दी निकलने का मुझे यही फ़ायदा हुआ, अदरवाइज़ मुझे जाम का सामना करना पड़ता। यहाँ से 450 मीटर का डिस्टेंस अभी बाकी है, तो चलिए एक बार उसको भी फटाफट से कवर कर लेते हैं और सीधा फिर चलते हैं गुच्चू पानी पे, जो हमारी आज की डेस्टिनेशन है फ़िलहाल। तो दोस्तों ये गुच्चू पानी का एंट्रेंस है और इसके साथ में ही इसका टिकट काउंटर है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको 35 रुपीज़ की जो टिकट है वो लेनी पड़ेगी, और जो पार्किंग के चार्जेस हैं वो मैंने बाइक के लिए पे किए हैं 20 रुपीज़। और इसके साथ ही मेरे लेफ़्ट हैंड साइड से छोटी छोटी पानी की धारा बहना शुरू हो गई है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे पानी कम है। ये जो लोकेशन है गुच्चू पानी की, ये हमें यह प्रतीत करा रही है कि मानो हम एक नेचुरल जंगल के जो ट्रेल्स बने होते हैं हम उस पे वॉक कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे सामने ही एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, तो चलिए मंदिर के अंदर करते हैं दर्शन। ये शिव जी का मंदिर लग रहा है, ओम नमः शिवाय। और ये अपना गुच्चू पानी के आसपास की लोकेलिटी। अगर आप यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस ढूंढते हैं तो यहाँ पे कई सारे खाने पीने के ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप अपनी जो स्लीपर्स हैं वो भी आपको रेंट पे मिल जाएगी, जिसका प्राइस 20 रुपीज़ होगा। यहाँ से पानी कुछ इस तरीके से बह रहा है और पानी की आवाज़ बहुत प्यारी लग रही है। तो दोस्तों नज़ारे देखिए रॉबर्ट्स केव के, चोरों की गुफा। और इस गुफा की जो लंबाई है वो 600 मीटर बताई जा रही है। यहाँ पे जब हमने पता किया लोगों से तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो इसकी लंबाई है 600 मीटर तक ये गुफा है और ये 2 भागों में बांटी गई हुई है। भाई नज़ारे इतने प्यारे हैं, क्या ही कहने नज़ारों के ना। दोस्तों यदि आप इस रॉबर्ट्स केव में आते हैं तो भाई जो नज़ारा है बहुत ही प्यारा है। पानी के अंदर मैं जा रहा हूँ भाई, जूते मैंने पन्नी के अंदर एक बांध लिए हैं ताकि मेरे जो शूज़ हैं वो गीले ना हो। और भाई अभी मैं थोड़ी और अंदर तक जाऊंगा रॉबर्ट्स केव के अंदर, और फिर देखते हैं आगे का जो क्या है आगे जाने के बाद। भाई ये जगह आने के लिए अगर आप लोग देहरादून आते हैं तो एक बार रॉबर्ट्स केव के जो मज़े हैं, जो नज़ारे हैं यहाँ के, और जो यहाँ का इतना बढ़िया वातावरण है, खतरनाक सा। अब थोड़ा सा मुझे खतरनाक फील हो रहा है क्योंकि मेरे जस्ट पीछे ही इतनी ये दोनों तरफ से घिरी हुई केव है और यहाँ पे मैं पैदल चल रहा हूँ। ये देखिए इन चट्टानों के बीच में ये बहती हुई पानी की धारा, और जो यहाँ पे जो शांति है भाई, ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। यहाँ से देखिए भाई वो फ्रंट से यहाँ से एंट्री है, और अब और आगे तक जहाँ तक आपको जाना चाहें आप जहाँ से जा सकते हैं। तो ज़्यादा मैं अंदर नहीं गया भाई, क्योंकि मैंने इस टाइम पे जूते अपने ऐसे पन्नी में बांध के जुगाड़ करके यहाँ पे आने का सोचा। भाई यहाँ पे जो पानी की जो धारा है भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, और यहाँ पे भाई पैरों में कंकड़ जो होते हैं यहाँ पे वो चुभ रहे हैं मेरे, तो इसलिए अब मैं ज़्यादा अंदर नहीं गया। तो दोस्तों रॉबर्ट्स केव हम होके आ चुके हैं। यह एक बहुत बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है जो कि देहरादून से केवल 8 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। और यदि आप यहाँ पे आते हैं तो आप वीकडेज़ में आइए, वीकेंड्स के अंदर यहाँ पे आना अवॉइड करिए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण
आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। गुरुद्वारे के अंदर मैंने मत्था टेक लिया है और आशीर्वाद भी ले लिया है, ताकि हमारी जो अब देहरादून से दिल्ली की जो राइड हो रही है, ये आखिरी दिन है और अब हम वापस होंगे, तो सेफली हम दिल्ली रिटर्न हो जाए बिना किसी दिक्कत के। सो भाई पैकिंग मैं करने जा रहा हूँ, फिर सीधा मिलते हैं बाइक पे। सो दोस्तों, फ़िलहाल हम गुरुद्वारे से निकल चुके हैं और अब हम देहरादून को भी अलविदा कहते हुए सीधा निकल रहे हैं दिल्ली की ओर। और जो ये क्षण जो हमने इस पूरी ही उत्तराखंड सीरीज़ के अंदर व्यतीत करे, वो शायद ज़िंदगी के सबसे यादगार लम्हों में से एक, जिन्हें समेट के हम अपने साथ दिल्ली लेके जा रहे हैं। और इसी बीच हम कई सारे लोगों से मिले और पहाड़ों की जो लाइफ होती है उसके बारे में भी जाना। काफ़ी सारे छोटे बच्चों का प्यार हमें मिला, गांव वालों का प्यार हमें मिला, और ये सारी चीज़ों को समेट के अब हम फ़िलहाल दिल्ली रवाना हो रहे हैं। मुझे सबसे बुरी चीज़ ही यही लगती है कि हम अपने फ़ायदे के लिए इस प्रकृति को नुकसान पे नुकसान दिन प्रतिदिन पहुंचाए जा रहे हैं, और ये पूरी एनवायरनमेंट की साइकिल हम कहीं ना कहीं सब मिलकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें आने वाले कुछ सालों में बीमारियों के रूप में भुगतना पड़ सकता है। कल मैं देहरादून आया था, तो यहाँ से इधर की तरफ से होते हुए ही मैं देहरादून में एंटर हुआ था। तो मेरे सामने ही है एक टनल। ये कौन सी टनल है मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए इस टनल के अंदर चलते हैं। ओहो, क्या बात भाई, बनी तो खैर बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पे जो चलाने का मज़ा आ रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है यहाँ पे चलाने में। तो दोस्तों, यहाँ पे हो चुका है एक बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट। दो गाड़ियों की यहाँ पे, दो नहीं 3 गाड़ियों की यहाँ पे आपस में हो चुकी है टक्कर। होप सो कि सब सेफ़ हो और आप हाईवे पे चले तो सेफली ही चले। तो हमारे लिए यहाँ पे हमेशा ही वीआईपी लेन खुली रहती है, सारी गाड़ियों को रुकना पड़ता है, लेकिन हम बाइकर्स को बिल्कुल नहीं। तो चलिए फ़िलहाल इसको पार करते हैं। भूख ज़्यादा लगने के कारण फ़िलहाल ये फैमिली टूरिस्ट ढाबा मुझे दिखाई दिया और यहीं पे मैं अभी रुका हूँ कुछ खाने के लिए। तो 52 किलोमीटर्स की नॉन स्टॉप राइड के बाद फ़िलहाल मैंने लिया है एक ब्रेक, और हालत देखो भाई मेरी क्या हो रही है इस टाइम पे। चेहरा भी मेरा काला पड़ गया है। और इस वक्त मैं रुका हूँ, एक फैमिली रेस्टोरेंट है, ढाबा है, जहाँ से मैंने ऑर्डर किए हैं आलू के पराठे और चाय। आसमान से टपके और सीधा जाम में यहाँ पे आके अटके। अभी जाम क्यों लगा है वजह अभी हमें भी नहीं पता, लेकिन जो भी लगा है बहुत ख़तरनाक जाम लगा है। देख रहे होगे आप गाड़ी कैसे रुकी हुई है, और ये हाईवे की धूल हमारा मेकअप करते हुए यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा जाम है। और ये यहाँ पे जो ये सूरज की किरणें, ये हमारा काम और भी ज़्यादा मुश्किल और भी डिफ़िकल्ट बनाते हुए इस राइड को। तो भाई ट्रक वाले ऐसे धूल उड़ा रहे हैं कि बस पूछो ही मत। और यहाँ पे मेरे लेफ़्ट साइड में और मेरे आगे दोनों साइड ही ट्रक है, तो भाई बहुत देख के और सोच समझ के चलने वाली बात है। और इस टाइम पूरी मेरी बाइक पे सिर्फ़ और सिर्फ धूल, चेहरे पे धूल, हर जगह सिर्फ धूल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ से थोड़ा सा रास्ता खाली मिलता हुआ, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा भगाएंगे बाइक को। और यहाँ से अब दिल्ली का जो डिस्टेंस हमारी गूगल आंटी दिखा रही है वो 114 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है। मैं अभी मेरठ एक्सप्रेस पे हूँ और ये देखिए सनसेट के इतने प्यारे नज़ारे जो प्रकृति की सुंदरता को दर्शाते हुए यहाँ पे हाईवे पे, और इतना प्यारा और प्लीजेंट वेदर है, ये चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, सीधे ही हाथ पे जो दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक अक्षरधाम मंदिर, वो हमारे बिल्कुल उधर है। और जो ये सनसेट का जो नज़ारा है, इस दृश्य ने मंदिर के जो सौंदर्य को और ज़्यादा निखार दिया है। फ़िलहाल राइड करके इतने टफ वेदर में मैं घर पहुंच चुका हूं। मैंने वीडियो इसलिए शूट करना सही नहीं समझा क्योंकि मेरे सामने एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरा बहुत ही ज़्यादा
माइंड अपसेट हो गया था। और भगवान करे कि जिस बच्चे के लगी थी वो सही सलामत रहे। और भाई प्लीज़ ऑटो वालों से रिक्वेस्ट है कि इतनी गंदी ना चलाए करें। ऑटो वाले क्या, हर किसी से रिक्वेस्ट है कि भाई किसी इतनी गंदी ना चलाए करें भाई, खुद के साथ साथ दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखा करें।